पोहोचेल। या सर्व विद्यार्थ्यांना मंचावर येण्याची विनंती। श्रुती कोकाटे, गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज। श्रीमान अमिताभ जी, आपके द्वारा इन विद्यार्थियों को यह हेलमेट प्रदान की जा रही है। श्रद्धा साळुंखे, केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। पांडुरंग उतेकर, माजिवडा कॉलेज। पद्मज नारकर, केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अमेय सामंत, केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। विरल शाह, केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओंकार मुळे, बांदोडकर कॉलेज, ठाणे। सर, ये युवक आपको एक भेंट देना चाहता है। अमिताभजींना जी भेट या मुलाने दिली आहे, हा एक आरसा आहे आणि त्याच्या खालच्या बाजूला उलट्या बाजूने लिहिलेली अक्षर आहेत मधुशाला या कवितेची 2 कडवी। आणि जेव्हा आपण आरशात बघू तेव्हा ती आपल्याला नेहमीच्या पद्धतीने वाचता येतील। ही भेट मधुशाला या डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन यांच्या कवितेतली 2 कडवी त्याने लिहिलेली आहे। याला मिरर लिपी असं नाव आहे। धन्यवाद। आत्ता उल्लेख झाला मधुशालाचे कवी आणि अमिताभजींचे वडील डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन यांचा। आज 2 महाकवींचा उल्लेख इथे होतो आहे, डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन आणि कुसुमाग्रज। आणि या दोघांमध्ये साम्य आहे। एक कवी आहे गंगेच्या तीरावरचा आणि एक गोदावरीच्या तीरावरचा। खऱ्या अर्थाने ही दोन्ही तीर्थक्षेत्र, पण या कवींच्या निमित्ताने ही तीर्थक्षेत्र नुसती धार्मिक राहिली नाहीत, तर ही सांस्कृतिक आणि साहित्यिकही झाली। आणि या साहित्य वारीतला त्यांचाच पुढचा वारसदार आज आपल्या सोबत आहे। श्रीमान अमिताभ जी, आपने सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं किया, आपने स्वयं एक उदाहरण बनकर हमें जीना भी सिखाया है। जो कविताएं आपके पूज्य पिताश्री डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन जी ने लिखी, वह कविताएं आपने खुद जी कर दिखाई है। चाहे वो अग्निपथ हो या लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सभी आपको सुनने के लिए बेताब हैं। आपसे विनती है कि आप कृपया सज्जनों नमस्कार। विश्व मराठी दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं, हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर शेट्टी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मी मराठी शिकत आहे
अभी पूरी तरह से मैं नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन जब तक सीखूंगा नहीं तब तक उस भाषा में अपना प्रवचन या वाचन नहीं करना चाहूँगा। मराठी दिवस पे मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र से जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरे लिए संपन्न रहा है। नाम, ख्याति जो कुछ भी मिली, इस लायक बना कि आज मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं, ये सब मुझे महाराष्ट्र से मिला। जीवन में 46 वर्ष हो गए महाराष्ट्र में। जो पहला अपना घर बनाया वो महाराष्ट्र में बनाया। जो पहली गाड़ी ली अपने पैसों से वो यहाँ महाराष्ट्र से। पत्नी, ब्याह, बच्चे, नाती पोते सब यहाँ महाराष्ट्र से। मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ इस भूमि को, महाराष्ट्र भूमि को, कि इतनी उपलब्धियां मुझे उन्होंने जीवन में दी है। नमस्कार करता हूँ मैं और अभिनंदन करता हूँ। मैं जितने भी थाने पुलिस के आज महानुभाव यहाँ मंच पर उपस्थित हैं उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अवसर दिया कि आप लोगों के सामने कुछ शब्द कह सकूँ। आज का ये कार्यक्रम जैसा कि बताया गया है, ट्रैफिक की जो भी नियम है किस तरह से इसको प्रोत्साहित करना आप सब लोगों पे, और ख़ास तौर से जो युवा जनता वहाँ बैठी हुई है। बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बताए। मुझसे पहले जो वक्ता आए उन सब ने आपको बता दिया है, अवगत कराया उनसे। डॉक्टर शेट्टी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया आपको किस तरह गाड़ी चलानी चाहिए। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि डॉक्टर शेट्टी, मैं जब गाड़ी चलाता हूं तो मैं सीट बेल्ट पहन के चलाता हूं। ये गाड़ी मेरे बाबा के लिए है, मेरे अपनी है, और मेरे गर्लफ्रेंड का जमाना अब चला गया। तो मैं जितने भी नियम हैं, कायदे कानून हैं ट्रैफिक के, उन सब का पालन करता हूं। लेकिन मेरा ऐसा मानना रहा है कि जब भी मैं विदेश जाता हूं, उस देश के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उनके लोगों के बारे में मुझे जो पहली जानकारी मिलती है वो इस दिशा से मिलती है कि उनके देश में, उनके प्रांत में, उनके क्षेत्र में ट्रैफिक कैसे चलता है। जब मैं देखता हूं कि एक नियमित रूप से कानून का पालन करते हुए वहाँ का ट्रैफिक चलता है, तब मुझे एहसास होता है कि यहाँ की जनता, यहाँ का देश जो है उसका चरित्र कैसा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इसी बात को हम अपने देश में, अपने प्रांत में, अपने क्षेत्र का पालन करें, तो जितने भी विदेशी यहाँ आते हैं और जितने भी यहाँ देशी हैं, उन सब के मन में एक ऐसी धारणा होगी कि हमारा देश एक अनुशासित देश है और इस पे हमको बड़ा गर्व है। बहुत सारी बातें अभी बताई गई। जो लोग लाइसेंस देते हैं गाड़ियों का, वो किस तरह उनको मिलता है, क्या उनकी ट्रेनिंग होती है, कितना उनका अनुमान लगाया जाता है कि वो सही ढंग से गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं, जितने भी नियम हैं वो उनको पता है कि नहीं। मैं अमेरिका, न्यूयॉर्क में कुछ महीने रहा और मुझे लगा कि मुझे यहाँ गाड़ी चलानी चाहिए। तो जब मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत रिसर्च किया और पता लगाया कि कैसे मिलता है लाइसेंस, तो पहले ही पता चला कि वहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पर आपको 3 महीने भर्ती होना पड़ेगा और 3 महीने आपको ट्रैफिक के बारे में शिक्षा दी जाएगी। 3 महीने शिक्षा के बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा। उस इम्तिहान में यदि आप पास हो गए, उसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। वो आपको सड़क पर ले जाएंगे और तकरीबन 6-7 महीने
आपको लगते हैं जब तक कि वो आप इम्तिहान पास नहीं कर लेते। इतनी दृढ़ता के साथ वहाँ पर एक ट्रैफिक लाइसेंस मिलता है किसी को गाड़ी चलाने के लिए। मेरा ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर बहुत जल्दी लाइसेंस मिल जाता है। किसी को कुछ दे दिला दिया और ट्रैफिक लाइसेंस मिल गया। कई बार उनका इम्तिहान भी नहीं होता, पूछा भी नहीं जाता कि उनको कानून कायदे मालूम है या नहीं। मेरा उनसे अनुरोध है, जितने भी विभाग हैं जो कि लाइसेंस देने का काम करते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना और अनुरोध है, कृपया पूरी तरह से उनका इम्तिहान लें, ताकि जितनी भी दुर्घटनाओं के बारे में अभी यहाँ पर लोगों ने बात की है, उनसे सब लोग बचे रहें।